नमस्कार दोस्तों। अल्फा अफसर्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम देख रहे थे आरएएस 2024 के लिए ए टू जेड सीरीज़। और ए टू जेड सीरीज़ में हमने जनवरी से लेकर के और जुलाई तक का करंट अफेयर्स राजस्थान का जो है पोर्शन वो कवर किया था। आज हम लोग अगस्त 2024 का जो राजस्थान का करंट अफेयर्स है वो देख रहे हैं। बाकी जो भी डिटेल्स होती है वो लगभग हर जगह पर शेयर कर ही रहे हैं। हर वीडियो में थोड़ी-थोड़ी डिटेल्स बता देता हूँ, पर हो सके तो जब भी कोई डिटेल जाननी हो या जनवरी वाला या फिर जो स्ट्रैटेजी वीडियो है वो देख लेना, ठीक है? तो शुरू करते हैं अगस्त 2024 का जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में। सबसे पहले देखें हरिभाऊ किशनराव बागड़े। तो ये राजस्थान के नए गवर्नर बनाए गए हैं और ये 45th है ना, 45th गवर्नर है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, 45th गवर्नर है। यहाँ पे अगर इमेज में हम लोग देखें, हरिभाऊ किशनराव बागड़े बिकम्स न्यू गवर्नर ऑफ राजस्थान एंड ही विल रिप्लेस हुम, कालराज मिश्र जी जो थे, उनको इन्होंने रिप्लेस किया है। फिर राजस्थान हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं एम श्रीवास्तव जी, इन्होंने उन्होंने ओथ दिलवाई है इनको 31 जुलाई को। तो ये सारी डिटेल्स आपको याद रखनी है, इसमें कुछ भी क्वेश्चन बनता है। वैसे तो पॉलिटी में टॉपिक है ही पूरा-पूरा गवर्नर का, पर करंट अफेयर्स में जो चीज़ है, वो हम बात कर रहे हैं। तो इससे पहले ये देखो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर ये रह चुके हैं। महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ, 5 बार विधायक, 2 बार मंत्री और 1 बार महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। ये बात इम्पोर्टेंट है, महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष भी ये 1 बार रहे हैं। ठीक है? इसके अलावा देखें तो को 2 और लोग हैं जो राजस्थान के हैं और गवर्नर बनाए गए हैं। तो गुलाबचंद कटारिया जी जो पहले असम के गवर्नर थे, अब उनको पंजाब का राज्यपाल गवर्नर बना दिया गया है। एक ओम प्रकाश माथुर जी हैं, जिनको सिक्किम का गवर्नर बनाया गया है, ठीक है? ये आप फ़ोटो देख सकते हो, ये गुलाबचंद कटारिया जी हैं और ये ओम प्रकाश माथुर जी, पंजाब और सिक्किम का गवर्नर बनाया गया। फिर आगे देखें तो राजस्थान के कुछ लोग हैं, जिनको शौर्य चक्र और कीर्ति चक्र मिला है। तो किस-किस को मिला है? राजस्थान में देखो 2 वीर शहीद जो हैं, उनको शौर्य चक्र मिला है। तो मेजर मुस्तफ़ा बोहरा, आप अगर जानते हो तो बहुत मतलब बहुत ही इंस्पायरिंग इनकी स्टोरीज़ रही हैं। और ये विकास भांबू जी हैं, ये हनुमानगढ़ के हैं और ये मेजर मुस्तफ़ा बोहरा उदयपुर से हैं। और कीर्ति चक्र जिनको मिला है, वो सूबेदार पवन यादव जी हैं, वो झुंझुनू जिले के निवासी रहे हैं। तो ये सूबेदार पवन कुमार यादव जी। आगे देखें टीबी मुक्त ग्राम पंचायत। तो अब देखो टीबी मुक्त ग्राम पंचायत है, जैसे हमने आपको पता होगा कि टीबी मुक्त ग्राम पंचायत का जो थर्ड फेज़ है अभी ये चालू किया गया है ना? पहले 2 फेजेज़ हो चुके हैं, अभी थर्ड फेज़ चालू किया है कब से? 1 जुलाई 2024 से। डॉक्टर्स डे होता है 1 जुलाई को, तो तब से थर्ड फेज़ चालू किया है। अब ये थर्ड फेज़ जो है, ये 9325 ग्राम पंचायत में ये अभियान आयोजित किया जा रहा है और टीबी से रिलेटेड है तो चिकित्सा विभाग का है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ज़्यादातर चीज़ों में आपको आइडिया लग जाएगा, तो जो आइडिया लग सकता है उसको आप ऐसे मन में सोच लें कि टीबी का है तो चिकित्सा विभाग से। अगर कुछ अलग होगा, तो उसको हम लोग अलग से रिमेंबर करेंगे। जैसे मैंने आपको सेंटर और स्टेट का जो स्कीम्स का रेशियो बताया था, फंडिंग का वो 60-40 बताया था, है ना? और मैंने ये बताया था आपको कि 60-40 के अलावा अगर मान लो किसी में 50 होगा या फिर किसी में 75-25 होगा, तो ये हम लोग याद करेंगे और ये हम लोग इसको मतलब न्यूट्रल मान लो कि आप 60-40 होगा ही होगा। तो सेम उसी तरीके से जैसे अगर कोई हेल्थ से रिलेटेड योजना है, तो वो चिकित्सा विभाग के लिए होगी, के द्वारा चलाई जाएगी, परंतु अगर ऐसा नहीं होगा, तो हम उसको स्पेसिफिकली याद करेंगे। इसमें हम लोग बात करते हैं तो देखो राज्य में 586 ग्राम पंचायतें ऐसी है, ये नंबर याद रखना। 586 ग्राम पंचायतें ऐसी है जिनको टीबी मुक्त घोषित कर दिया गया है और टारगेट बेस देखें तो अपन 2025 तक टीबी को एलिमिनेट करने का टारगेट है। और रेबीज एरेडिकेशन का जो टारगेट है वो हमने पिछली बार बात की थी, वो कब तक का है? 2030 तक का है। तो यहाँ पर ये देखो तीसरा चरण शुरू हुआ है, 9325 ग्राम पंचायत में ये शुरू किया जा रहा है। फिर आगे देखें एक वृक्ष गौ माँ के नाम। अब देखो बहुत सारे ये वृक्षारोपण वाले अभियान इस बार चलाए गए हैं, तो इसमें जो-जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोग देख लेंगे। एक वृक्ष गौ माँ के नाम ये अभियान है, इसकी शुरुआत हिंगोनिया गो पुनर्वास केंद्र, यहाँ से हुई 20 जुलाई 2024 को। और इस अवसर पे देखो सीएम जो हैं हमारे उन्होंने हरियाली तीज जो 7 अगस्त को थी, उसमें पूरे प्रदेश में 1 दिन में 1 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट बनाया। अगर आप में से कोई सर्विसेज़ में है या फिर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयी या कोई प्राइवेट ऑर्गनाइज़ेशन में है, तो आपको पता होगा कि ये बहुत ज़्यादा अ वर्कलोड बढ़ गया था उस टाइम पे, जो 7 अगस्त का दिन था। फिर इसके अलावा हरियालो राजस्थान अभियान है, तो ये भी आपको याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा चर्चित है, 6 जुलाई को इसका शुभारंभ हुआ है। अब ये जयपुर में हरित जयपुर अभियान चलाया गया है, इसमें 10 फीट के इतने और ये तो मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, पर ये 6 जुलाई डेट याद रखना, 7 अगस्त, 6 जुलाई और 20 जुलाई को कौन-सा? एक वृक्ष गौ माँ के नाम। फिर एक व्यक्ति एक पेड़, ये भी अभियान चलाया गया है, तो ये कृषि विभाग का अभियान है। इसके आगे देखो हम लोग फ़ोटो में एक बार देखते हैं, एक पेड़ माँ के नाम, है ना? तो ये पहले वाला कौन-सा था? गौ माँ के नाम वाला था। ये एक पेड़ माँ के नाम अभियान है। इसमें देखो हरियाली तीज, जो कि 7 अगस्त को 1 करोड़ पौधे लगा कर के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएँगे। कहाँ से ये शुरू हुआ है, ये हमको जानना ज़रूरी है। देखो एसडीआरएफ कैंपस गाड़ोता, जिला दूदू, ठीक है? यहाँ से ये शुरू हुआ है।
और इसके अलावा 7 करोड़ टोटल पौधे लगाने हैं महाअभियान के तहत, है ना? जो मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान है, उसके तहत 7 करोड़ पौधे लगाए जाएँगे। फिर इसके आगे देखें तो एमएल लाठर जी, अब ये आपको पता है राजस्थान के डीजीपी रहे, है ना? डीजीपी ऑफ राजस्थान गहलोत गवर्नमेंट के टाइम पर, इनको अब नया मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है, ठीक है? चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, है ना? तो सीआईसी आप अगर इन्फॉर्मेशन कमीशन के बारे में डिटेल जानते हैं, तो अगेन मैं सेम सवाल पूछूँगा कि ये स्टैट्यूटरी कमीशन है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन है, आप मुझे बताना और स्टैट्यूटरी है तो आप बताना कौन-सा एक्ट के तहत है और कॉन्स्टिट्यूशनल है तो आर्टिकल कौन-सा है। फिर इन एडिशन टू हिम देखो कुछ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स भी बनाए गए हैं। इसमें सुरेश चंद्र गुप्ता जी हैं, महेंद्र कुमार परख और टीकाराम शर्मा जी। तो ये आपको नाम याद रखने हैं, स्टेट पॉलिटी और ये करंट अफेयर्स दोनों मिक्स होकर के ये सवाल बनता है, तो अच्छा सवाल बनता है। एमएल लाठर जी की ये फ़ोटो यहाँ पर है और ओथ इनको कौन दिलाता है, तो राज्यपाल कलराज कलराज मिश्र जी, है ना? हरिभाऊ बागड़े जो 45th थे, उनसे पहले कौन थे? कलराज मिश्र जी। उसके अलावा टेन्योर की बात करें तो 3 इयर्स एंड अप टू 65 इयर्स ऑफ एज, तो ये टेन्योर भी आपको याद रखना है, 365 है। फिर इसके आगे देखिए यूथ पार्लियामेंट प्रोग्राम। अब आपको पता होगा कि यूथ पार्लियामेंट प्रोग्राम चलाया गया था, तब ये यूट्यूब पे बहुत इसके वीडियोज़ वायरल हुए थे। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, पार्लियामेंट में बहुत अलग-अलग स्कूलों के बच्चे देखो 181 स्टूडेंट्स फ्रॉम 41 स्कूल्स, है ना? 20 स्कूल्स जयपुर की और 21 स्कूल्स बाकी अदर डिस्ट्रिक्ट्स की थी। तो ये टोटल 41 स्कूल्स से 181 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। 27 जुलाई को ये आयोजित हुई और किसके द्वारा आयोजित की जाती है ये? एक सीपीए होता है, ठीक है? कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, है ना? आपको पता होगा पिछली बार इसका सम्मेलन है ना उदयपुर में हुआ था। तो उदयपुर में इसका सम्मेलन हुआ था, वो तो चलो पुरानी न्यूज़ हो गई, पर सीपीए का जो राजस्थान शाखा है, उसके तत्वाधान में इसका ऑर्गेनाइज़ किया गया और ऑर्गेनाइज़ हुई कहाँ? तो राजस्थान विधानसभा में ही हुई थी। अगर आपने वीडियोज़ वगैरह देखे, बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा था उस टाइम पे। आगे देखें तो एक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट अभियान आता है, संपूर्णता अभियान। अब ये संपूर्णता अभियान क्या है? नीति आयोग द्वारा चलाया जा रहा है। अब इसमें हमारे लिए जो जानने की चीज़ है वो ये 112 एडीपी और 500 एबीपी। अब आपको पता होगा सेंट्रल गवर्नमेंट की एक योजना चलती है एडीपी, है ना? एडीपी क्या है? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। पूरे भारत में 112 जिलों में ये योजना लागू है और जैसे जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो अति पिछड़े हुए हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया जाए, इसलिए ये एडीपी योजना चलाई गई थी। एडीपी के बाद में जब इसमें थोड़ी-सी सक्सेस हमको देखने को मिली, तो हमने चलाया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाया एबीपी, है ना? एबीपी प्रोग्राम क्या है? एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। तो ये एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम टोटल 500 ऐसे ब्लॉक्स हैं जो पूरे देश में हैं, वहाँ पर ये चलाया जा रहा है। अब संपूर्णता अभियान कहाँ-कहाँ चलाया जा रहा है? तो ये टोटल सारे एडीपी और सारे एबीपी जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं और एस्पिरेशनल ब्लॉक्स हैं, उनमें ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है और कौन चला रहा है? तो नीति आयोग चला रहा है और राजस्थान के लिए हम देखें, सब देखो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि ये किस चीज़ के परफेक्शन के लिए किया जा रहा है? 6 की इंडिकेटर्स हैं। अब ये 6 इंडिकेटर्स कौन-कौन से हैं? ये हमें जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पर 6 टोटल इंडिकेटर्स हैं ऐसे अलग-अलग, जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, इस टाइप से टोटल 6 इंडिकेटर्स हैं। और राजस्थान में आपको पता हो तो 5 जिले ऐसे हैं, कौन-कौन से 5 जिले जो एडीपी प्रोग्राम में हैं? देखो जैसलमेर, सिरोही, धौलपुर, करौली और बारां, है ना? जो अति पिछड़े जिलों में से आते हैं, उनमें 5 जिले जो राजस्थान के सेलेक्ट किए हुए हैं, वो यही हैं और इन 5 जिलों में संपूर्णता अभियान चलाया जाएगा। संपूर्णता अभियान के बारे में ये सारी डिटेल्स देखो इम्पोर्टेंट है और एक और अगर हम लोग बात करें तो ये कब से कब चलाया जा रहा है? 4 जुलाई से 30 सितंबर 2024। अगर ऑब्जेक्टिव देखें, टू अंडरटेक सस्टेन्ड एफर्ट्स टू अचीव सैचुरेशन इन 6 आइडेंटिफाइड इंडिकेटर्स। कहाँ-कहाँ पे? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं? 112 और एस्पिरेशनल ब्लॉक्स कितने हैं? 500। ठीक है? फिर इसके आगे देखिए पोषित लाडो अभियान। तो अब देखो ये अभियान है, तो एक अभियान चल रहा है 12 जिले में, सशक्त 12 अभियान। उसके तहत, उसके अंतर्गत जो 12 जिले में बच्चियाँ पढ़ती हैं, बालिकाएँ जो पढ़ रही हैं, उनको अनीमिया मुक्त बनाने के लिए, अनीमिया मुक्त करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। तो सबसे पहली बात 15 जुलाई से ये अभियान चलाया जा रहा है। दूसरी बात कौन से जिले में? 12 जिले में चलाया जा रहा है। और तीसरी बात हम लोग देखें तो इसमें क्या है, हर महीने 15 जुलाई से 25 अक्टूबर तक हर महीने अनीमिया की जाँच करके और टैबलेट्स दी जाएँगी, है ना? आपको पता होगा जैसे जो मासिक चक्र होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लड लॉस होने के कारण आपको जो महिलाएँ होती हैं या जो बच्चियाँ होती हैं उनमें ब्लड लॉस होता है, तो उसके कारण अनीमिया होता है और बाकी भी और कई कारण रहते हैं, पर मेजर कारण ये रहता है। तो उसके लिए ये पोषित लाडो अभियान चलाया जा रहा है। हर महीने आप अनीमिया की जाँच करेंगे और टैबलेट्स देंगे, ठीक है? तो ये पोषित लाडो अभियान। फिर आगे देखें तो एक एक्शन प्लान ऑन स्टेट रोड सेफ्टी, है ना? राज्य की रोड सुरक्षा, सड़क सुरक्षा के लिए ये एक्शन प्लान बनाया गया है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये राजस्थान देश में ऐसा प्लान बनाने वाला पहला राज्य है।
आगामी 10 वर्षों के लिए ये प्लान बनाया जाएगा और 10 वर्षों को किस तरीके से डिवाइड किया जाएगा, 2030 तक देखो हमने एक टारगेट बनाया है कि जो सड़क हादसे हैं, उनमें 50% तक कमी लानी है। आपको अगर मैं बताऊँ तो मॉस्किटो है ना? मॉस्किटो और रोड एक्सीडेंट, अगर अपन पूरे वर्ल्ड में डाटा देखें तो मॉस्किटो और रोड एक्सीडेंट्स में जो डेथ होती है ना, वो कहीं ज़्यादा है जो हम लोग नॉर्मल चीज़ें सोचते हैं जैसे कि कैंसर हो गया या फिर बाकी चीज़ें हो गई, उसके कंपैरिजन में रोड एक्सीडेंट्स और मच्छर जो है, एक मच्छर आपको पता है क्या-क्या कर सकता है। तो मच्छर और रोड एक्सीडेंट, तो ये रोड एक्सीडेंट में हम लोग 50% कमी लाना चाह रहे हैं और उसके लिए हमने टारगेट बनाया है और ये जो एक्शन प्लान है, ये देखो 3 चरण में होगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये 2025 से 27 तक, 27 से 30 तक और 30 से 33 तक, टोटल ये 10 वर्षों का एक्शन प्लान होगा, 2033 तक चलेगा। इसके आगे एक सिविल एविएशन पॉलिसी भी बनाई गई है। सिविल एविएशन पॉलिसी में क्या-क्या होगा तो उसके बारे में हम लोग जानते थे। वैसे देखो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है सिविल एविएशन पॉलिसी और जो रोड सेफ्टी का एक्शन प्लान है, क्योंकि मेंस में अच्छा क्वेश्चन बनते हैं। इसके अंतर्गत देखो जो सिविल एविएशन पॉलिसी है उसमें किशनगढ़, झालावाड़, भीलवाड़ा, यहाँ पर तो हम लोग खोलेंगे फ्लाइंग स्कूल, ठीक है? ये याद रखना, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, ये बहुत पहले से ही बन रहा है वैसे, कितने सालों से बन रहा है मुझे भी नहीं पता। जयपुर में बनाई जाएगी एरो सिटी। एरो सिटी क्या होती है? यहाँ पर मतलब एक बिल्डिंग सी बना देंगे, उसमें मॉल टाइप में रेस्टोरेंट्स और बाकी सारी चीज़ें होंगी और प्रदेश के विभिन्न हवाई अड्डों पर कार्गो सुविधा शुरू करेंगे, जो पहले सिर्फ़ और सिर्फ़ जयपुर में हुआ करती थी, जो सांगानेर एयरपोर्ट है वहाँ पर, जयपुर एयरपोर्ट, वहाँ पर एक टर्मिनल बना हुआ है कार्गो के लिए, तो अब ये कोशिश करेंगे कि अलग-अलग एयरपोर्ट्स पर भी ये शुरू की जाए। फिर और उसके अलावा पुरानी हवाई पट्टियों की मरम्मत और ये सब कुछ किया जाएगा। तो सिविल एविएशन पॉलिसी में हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, किशनगढ़, झालावाड़ और भीलवाड़ा, यहाँ पर फ्लाइंग स्कूल खोला जाएगा। कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जयपुर में एरो सिटी, ठीक है? और प्रदेश के विभिन्न हवाई अड्डों में कार्गो सुविधा। तो ये हमारे लिए सिविल एविएशन पॉलिसी है। फिर इसके आगे देखो कुछ-कुछ वन लाइनर और कुछ छोटी-मोटी बातें हैं। तो स्पार्क अवार्ड, सबसे पहले देखें स्पार्क अवार्ड के बारे में, तो ये देखो हर साल दिए जाते हैं ये अवार्ड्स। इस बार हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक तो हनुमानगढ़ जो नगर परिषद है, उसको ये अवार्ड दिया गया है और उसके अलावा जो आपको पता है डे, एक योजना होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, डे एनयूएलएम, है ना? दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। तो ये इसके तहत जो स्टेट डायरेक्टर हैं, है ना? जो राजस्थान के स्टेट डायरेक्टर हैं, उनको और हनुमानगढ़ के नगर परिषद को ये अवार्ड दिया गया है। कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हमने अभी बात की, इसके लिए ट्राइपार्टाइट एमओयू, ट्राइपार्टाइट मतलब 3 पार्टियों का, है ना? 3 पार्टीज़ आर इंक्लूडेड। अब ये कौन-कौन सी 3 पार्टी हैं? तो कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण जो है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और जो सिविल एविएशन डिपार्टमेंट है और कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। तो इन तीनों के बीच में क्या साइन हुआ है? एमओयू साइन हुआ है। फिर आगे देखें तो राष्ट्रीय लोक अदालत है, तो ये देखो राष्ट्रीय लोक अदालत वाला क्वेश्चन पहले पूछा हुआ है, तो ये ऑर्गेनाइज़ कब हुई थी, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और कौन-सा एडिशन है? तो सेकंड एडिशन है, 13 जुलाई को ये ऑर्गेनाइज़ हुई और कहाँ पर हुई? इससे पहले वाली जहाँ तक मुझे याद आ रहा है जोधपुर में ऑर्गेनाइज़ हुई थी, तो ये राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर में ऑर्गेनाइज़ हुई है, ठीक है? कब? 13 जुलाई को सेकंड एडिशन इसका ये था। फिर देखें देवनागरी स्वच्छता अभियान। अब देखो ये बहुत ही पॉपुलर और मतलब एक उदाहरण सेट किया है, नारलाई नाम से जगह है पाली में। वहाँ पर महाराज स्वरूप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट है। उसने क्या है शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, जल संरक्षण और ये सब कुछ करने का बीड़ा उसने उठाया है, तो ये बहुत पॉपुलर रही और एक एग्ज़ाम्पल इसने सेट किया कि जब एक चैरिटेबल ट्रस्ट ऐसा काम कर सकता है, तो सरकारों को भई क्या परेशानी आ रही है। तो देवनागरी स्वच्छता अभियान आपको याद रखना है, नारलाई, पाली में। इसके आगे मुहर सागर देखो तो अजमेर जिले में देखो आपको पता है बिसलपुर जो डैम है ना? कौन-सी नदी पर है आप मुझे बताना कि बिसलपुर डैम कौन-सी रिवर पर है? तो बिसलपुर डैम के ऊपर जो बर्डन है, वो पूरे जयपुर जिले का ऑलरेडी है और अजमेर का भी है। तो इसलिए मुहर सागर एक आर्टिफिशियल डैम बनाया गया है अजमेर में, ठीक है? अजमेर में ये डैम बनाया गया है और अजमेर और इसके आस-पास के क्षेत्रों को ये 2 वर्षों तक जो ड्रिंकिंग वाटर है, जो पेयजल है, उसकी अवेलेबिलिटी देगा। तो इसलिए जो बिसलपुर डैम के ऊपर जो बर्डन है, वो डिक्रीज़ हो जाएगा और मतलब ईयर अराउंड आपके पास में वाटर शॉर्टेज नहीं होगी। फिर इसके बाद राजस्थान ऑलिव कल्टीवेशन लिमिटेड, तो ऑलिव के बारे में देखें तो राजस्थान में ऑलिव का जो खेती है वो लगभग 1000 हेक्टेयर में की जा रही है। फर्स्ट इन जयपुर, सबसे पहले जयपुर में ये शुरू की गई थी इज़राइल की मदद से, है ना? ये याद रखना आप, इज़राइल की हेल्प से ये ऑलिव कल्टीवेशन शुरू किया गया था। फिर बस्सी क्षेत्र में इसका एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एस्टैब्लिश्ड है। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑलिव कहाँ पर है? बस्सी में है। मांडल भीलवाड़ा, तो यहाँ पर देखो ये याद रखना 100% जो हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन है, जो जल जीवन मिशन के तहत है ना? जल जीवन मिशन के तहत आपको पता है जो फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन है, वो किए जाने थे। तो यहाँ पर राजस्थान का ये जो मांडल है जगह भीलवाड़ा में, वहाँ पर ये 100% अचीव कर लिया गया है।
एक सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल महाकुंभ है। तो ये खेल महाकुंभ में क्या है, आपको पता है जैसे पृथ्वीराज जी का नाम आया है, तो आप अजमेर समझ जाना। अब ये महाकुंभ कब हुआ था ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, पर कहाँ हुआ है ये इम्पोर्टेंट है, तो अजमेर में है, ठीक है। इसके अलावा एक सेकंड मैं ये देख लेता हूँ। हाँ, ठीक है, ये जो वन लाइनर्स हैं यही हैं यहाँ पे। मानस अभियान है, तो आपको पता होगा ये नशा मुक्त हनुमानगढ़ की संकल्पना के लिए है। तो इसमें एक एस्से राइटिंग कॉम्पिटिशन कराया गया है। जैसे आपको मैं वो बात बताऊँ, आपको याद होगा पुणे में एक एक्सीडेंट हुआ था, तो एक माइनर था जो गाड़ी चला रहा था, आई डोंट नो, पता नहीं कोई ऑडी बीएमडब्ल्यू वगैरह चला रहा था, तो उसके एक्सीडेंट से 2 लोगों की या एक इंसान की मौत हो गई थी। तो उसको जब पुलिस ने पकड़ा तो उससे एस्से लिखवाया गया। तो खैर चलो, अच्छी परियोजना होगी। मानस अभियान है, इसमें एस्से राइटिंग करनी है, नशा मुक्त हनुमानगढ़ की संकल्पना है। निःशुल्क दवा योजना, तो देखो राजस्थान की निःशुल्क दवा योजना कब से शुरू हुई थी? 2 अक्टूबर 2011 की योजना भी है ना? अशोक गहलोत जी हैं, उसके उनके दौरान उन्होंने ये शुरू की थी। संचालन को लेकर के राजस्थान प्रथम रैंक पर है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, इसकी डेट भी इम्पोर्टेंट है ना? वैसे तो पुरानी है पर डेट इम्पोर्टेंट है इसकी। फिर एक मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष का गठन किया है, मैंने आपको बताया ही था जितने फंड का गठन कर रहा है, लास्ट में एक बार एक साथ भी देख लेंगे, पर आप याद रखना 2.5 करोड़ का ये फंड है। हमने इससे पहले पुलिस जो दिवस था, स्थापना दिवस, उसमें राजस्थान पुलिस के स्थापना दिवस में 3 फंड्स की बात की थी, जो 1 करोड़, 1 करोड़ और 1.5 करोड़ के थे। तो ये याद रखना आप, 2.5 करोड़ का पशुपालन विकास का जो फंड है वो कितने का है? 2.5 करोड़ का। फिर इसके आगे देखो, अमृत पर्यावरण महोत्सव, तो वृक्षारोपण का महाअभियान के तहत 8 अगस्त को ये मनाया गया। कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व, तो ये प्रदेश का 6वां टाइगर रिजर्व होगा। अगर आप 5 और टाइगर रिजर्व कौन-कौन से ये बता सकते हो, तो आप मुझे बताना कमेंट्स में। फिर आंगनबाड़ी चलो अभियान, इसमें क्या किया गया है कि जो जितने भी बच्चे हैं 3 से 6 साल के, है ना? एज ग्रुप 3 टू 6, उनको आंगनवाड़ी सेंटर से जोड़ने के लिए ये अभियान चलाया गया है 1 से 15 जुलाई 2024। अब देखो ये वन लाइनर है, इसमें कुछ समझाने जैसा है नहीं, इसलिए थोड़ा-सा क्विक चल रहा है। कुछ समझाने जैसा होगा तो आई विल ट्राई एंड मेक यू अंडरस्टैंड, जितनी कोशिश हो सकेगी मेरी तरफ से, वो करेंगे। फिर नए आपराधिक कानून मामले में आप देखो तो प्रदेश में पहली एफआईआर, तो अब देखो मेरे को मत बोलना कि आप कैसी-कैसी डिटेल्स पढ़ा रहे हो, पर ये पाली के सादड़ी पुलिस थाने में ये पहली एफआईआर हुई थी। तो ये याद रखना भाई, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते राजस्थान में तो। फिर प्लास्टिक वेस्ट रोड, ये देखें तो प्लास्टिक वेस्ट से जो रोड बनाए जा रहे हैं, हम देखते हैं जो रोड जो नॉर्मली डामर वाले रोड बनते हैं, उसकी जगह पर प्लास्टिक का यूज़ करके रोड बनाए जाते हैं। तो भारत में ऐसा काम करने वाला दूसरा मिलिट्री स्टेशन बन गया है जयपुर में, है ना? जो साउथ वेस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर है, जो आपको पता होगा साउथ वेस्टर्न कमांड है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है अपना? जयपुर में है। तो उस मिलिट्री स्टेशन में ये दूसरा ऐसा मिलिट्री स्टेशन बन गया पूरे भारत में, है ना? पहला मेरे हिसाब से गुवाहाटी में है ना? पहला गुवाहाटी असम में है। फिर बांधों को, कुछ बांध ऐसे हैं जिनको ईआरसीपी योजना में जोड़ा गया है, तो ये आप याद रखना, चितोली, जवानपुरा धावई और बूचारा, है ना? तो ये 3 बांध हैं, इनको जोड़ा गया है। फिर आंगनबाड़ी चलो अभियान, ये तो हमने देख ही लिया, ये भी हमने देख लिया। फिर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर, अब देखो हम इतने सालों से, मतलब मुझे नहीं पता आप लोग पहले पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पर ये टोंक में एस्टैब्लिश था। एपीकल्चर क्या होता है? जो हनी प्रोडक्शन होता है, बीज को वो स्टोर करके और हनी प्रोडक्शन किया जाता है, तो वो टोंक में था, अब उसको शिफ्ट करेंगे भरतपुर में। अब वो भरतपुर में क्यों शिफ्ट करेंगे इसका तो मुझे, शायद हमारे मुख्यमंत्री जी भरतपुर के हैं, तो वहाँ पर उनको शहद की आवश्यकता होगी। चलो एनीवेज़, है ना? इसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर याद रखना, शिफ्ट कर रहे हैं इसलिए थोड़ा-सा इंपॉर्टेंट है, भरतपुर में है, ठीक है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वैसे भी सारे इंपॉर्टेंट ही हैं, तो एक बार सारे एक साथ भी देख लेंगे, पर हर महीने का जो-जो आ रहा है न्यूज़ में वो तो देखते रहें। फिर 1 जुलाई को देखो हमने डॉक्टर्स डे बताया था, तो वहाँ उस दिन 3 और अभियान चालू किए गए थे। नेशनल पल्स पोलियो कैंपेन, स्टॉप डायरिया कैंपेन और एक आभा आईडी बनाओ अभियान। तो ये तीनों अभियान 1 जुलाई को चालू किए गए हैं, तो ये डेट याद रखना। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें थी हमारी अगस्त के करंट अफेयर्स की। अब इसके बाद में हम लास्ट सितंबर, अक्टूबर का अभी तक के लिए जो रिमेनिंग है, सितंबर, अक्टूबर का है, तो 1-2 दिन में हम लोग वो भी अपलोड कर देंगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।